नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इमोशनल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल कहानी की, जो कि है सलमान रशीद के द्वारा लिखी गई। इसका नाम है द फ्री रेडियो। इसका हम देखेंगे फुल समरी एंड एनालिसिस। ये कहानी वैसे उनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन ईस्ट कॉमा वेस्ट का पार्ट है। तो बिना किसी देर के चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टोरी सेट है 1970s के इंडिया में, एक ऐसा टाइम जब कंट्री इमरजेंसी फेज से गुजर रहा था और गवर्नमेंट ने एक कंट्रोवर्शियल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें पुअर और इलिटरेट लोगों को स्टरलाइजेशन के लिए फोर्स या टेम्प्ट किया जाता था। टेम्प्ट का मतलब उनको लालच दिया जाता था। रामनी एक यंग हैंडसम रिक्शा पुलर है जो छोटे से टाउन में रहता है। उसके पास कई सारे सपने हैं, फिल्म एक्टर बनने का, स्मार्ट लाइफ जीने का और एक ट्रांजिस्टर रेडियो पाने का, जिसका कि उसको बहुत शौक है। और इसी ट्रांजिस्टर रेडियो के अराउंड हमारी पूरी स्टोरी रिवॉल्व भी करती है। उसकी इनोसेंस और चार्म से इम्प्रेस्ड होती है एक औरत, द थीव्स विडो, जो थोड़ी मैनिपुलेटिव भी है और प्रैक्टिकल भी। उसका पास्ट काफ़ी ज़्यादा शेडी है, मतलब कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन उसे अपनी लाइफ सिक्योर करनी होती है। वो रामनी को इमोशनली इन्फ्लुएंस करती है और उससे शादी कर लेती है। सरकार के स्टरलाइजेशन ड्राइव के अंडर लोगों को बोला जाता था कि अगर वो नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें ट्रांजिस्टर रेडियो फ्री मिलेगा, और हमारे रामनी को तो ट्रांजिस्टर रेडियो का काफ़ी ज़्यादा शौक है। रामनी को भी ये आइडिया मिलता है कि वो इस तरीके से एक ट्रांजिस्टर रेडियो को ले सकता है, और वो कन्विंस हो जाता है कि उसे एक्चुअल में एक रेडियो मिलेगा। इस डिसीजन में थीव्स विडो का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। वो चाहती है कि रामनी स्टरलाइजेशन करवा ले ताकि उसके पहले वाले बच्चों का कोई भी कंपटीशन आगे चल के ना हो। नरेटर, जो कि हमारा एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर है, जो हमको ये पूरी कहानी सुना रहा है, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से पूरी कहानी को नरेट करता है। वो रामनी को जानता है और उसकी सिंप्लिसिटी से पूरी तरीके से वाकिफ़ है। वो बार बार रामनी को वार्न करता है कि रेडियो भाई तेरे को नहीं मिलेगा और तेरा एक्सप्लॉइटेशन होना तय है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन रामनी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। रामनी एक दिन वाइट स्टरलाइजेशन वैन में चला जाता है। जब वो वापस आता है वो बिल्कुल चेंज हो चुका होता है, थोड़ा वीक लेकिन अब भी होपफुल। वो बताता है कि उसका रेडियो बस आने ही वाला है, और वो उस रेडियो को ऑलमोस्ट रियल मानने लगता है। जैसे कि उसके हाथ में रेडियो, हमको ऐसे कुछ प्ले में इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं कि जो हमारा रामनी है वो अपने हाथ में रेडियो लेकर चल रहा है और गाने सुन रहा है। वो अपनी रिक्शा बेच देता है और अपने नए ड्रीम्स के पीछे निकल पड़ता है जब उसका रेडियो नहीं आता। बॉम्बे जाके एक्टर बनने का, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसके कई सारे ड्रीम्स थे, तो बॉम्बे जाके एक्टर बनने के लिए ये निकल जाता है। कुछ समय बाद नरेटर को पता चलता है कि रामनी वहाँ बेगिंग कर रहा है, मतलब भीख मांग रहा है, लेकिन उसका इल्यूशन अब भी जिंदा है। वो लोगों को बताता है कि सरकार उसका रेडियो बस भेजने ही वाली है और थोड़ी सी देर और हो रही है। मतलब सरकार पर अपने रामनी को पूरा भरोसा है। वैसे कोई बेवकूफ़ इंसान ही ऐसे सरकार के ऊपर भरोसा कर पाएगा जिसने उस टाइम पर इमरजेंसी लगाई हो। तो ये थी यार स्टोरी की कहानी, एक ऐसे इनोसेंट लड़के की जो अपने सपनों, प्यार और सरकारी प्रोपोगेंडा के बीच बुरी तरीके से पिस जाता है। और अब चलिए बात करते हैं इस स्टोरी के कुछ डीपर एनालिसिस की। इल्यूजन वर्सेस रियलिटी का थीम हमको इसमें देखने को मिलता है। रामनी का फ्री रेडियो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक सिंबल है उसके सपनों और फैंटेसी का। उसका बिलीफ इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि नरेटर को भी कभी कभी डाउट होने लगता है कि कहीं रेडियो सच में तो नहीं है। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन एंड स्टरलाइजेशन कैंपेन। इमरजेंसी के टाइम पे जब फोर्सफुल स्टरलाइजेशन पॉलिसीज़ लागू हुई थी, तो गवर्नमेंट ने पुअर और इनोसेंट लोगों को रेडियो, पैसे या जॉब्स का लालच दिया। रामनी उन्हीं लोगों का सिंबल है जिसे पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा ने एक्सप्लॉइट किया। कैरेक्टर्स देख लेते हैं। रामनी एक ड्रीमर जो सोचता है वो हीरो बनेगा, लेकिन अपने इल्यूजन्स का विक्टिम बन जाता है। थीव्स विडो एक सर्वाइवर, प्रैक्टिकल और मैनिपुलेटिव वुमेन जो रामनी का यूज़ करती है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। नरेटर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर, वाइज, एक्सपीरियंस्ड लेकिन पावरलेस। वो सोसाइटी का म्यूट ऑब्जर्वर है जो ट्रुथ देख तो सकता है पर लेकिन कुछ कर नहीं सकता।
नरेटिव स्टाइल देख लेते हैं हमारी इस स्टोरी का। स्टोरी एक रिट्रोस्पेक्टिव टोन में लिखी गई है जिसमें नॉस्टैल्जिया भी है और डिसअपॉइंटमेंट भी। रशीद का स्टाइल डिस्क्रिप्टिव और आयरॉनिक है, वो ह्यूमर के साथ ट्रेजेडी को काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। थीम्स हमारी स्टोरी में कुछ इस प्रकार हैं। पॉलिटिकल सटायर, स्टोरी इनडायरेक्टली इंडियन इमरजेंसी को क्रिटिसाइज करती है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, जहां गवर्नमेंट के अट्रैक्टिव स्लोगन्स के पीछे रियल एजेंडा में पुअर लोग काफ़ी हद तक पिस जाते हैं। इनोसेंस एंड ड्रीम्स, रामनी का सपना उसकी स्ट्रेंथ भी है और उसके डाउनफॉल का कारण भी। डिसइल्यूजनमेंट, जब रियलिटी सपनों से टकराती है तो ट्रेजेडी होती है, ऐसा हमको स्टोरी में देखने को मिलता है। द फ्री रेडियो सिर्फ एक यंग लड़के की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम के फेलियर और हिपोक्रेसी को दिखाती है। सलमान रशीद ने इस स्टोरी के थ्रू बताया, जब अथॉरिटी और इल्यूजन साथ में मिल जाते हैं तो सच्चाई छुप जाती है और इनोसेंट लोग उसका शिकार बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे द फ्री रेडियो, जिसको कि सलमान रशीद ने लिखा था, उसकी समरी और एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।